कमलापुरक नामक का एक गांव था जहां पर दीपक अपनी बेटी रीमा के साथ रहता था। रीमा की मां बचपन में ही गुजर जाने की वजह से दीपक ने रीमा का ख्याल रखने के लिए शिल्पा से शादी कर ली थी। शिल्पा के घर आने से दीपक बहुत खुश था। उसे लगा कि रीमा को मां का प्यार मिल जाएगा, लेकिन सब कुछ उसके उल्टा हुआ। शिल्पा रीमा से घर का सारा काम करवाती थी। बर्तन, कपड़े और अपनी सेवा करवाने में कोई कसर नहीं छोड़ती थी। दीपक को इस बात की जरा भी भनक नहीं थी। अभी तक सो रही है? उठ जा, कितने सारे काम पड़े हैं। दिन भर घर पर बैठकर बोझ बनी रहती है और काम तो दिन के भर का भी नहीं करती। सुबह सुबह आप मुझे मत बोलिए। दिन भर अगर मैं खाली बैठती हूँ तो ये सारा काम कौन करता है? जवान चलाने में तो कोई तुमसे जीत नहीं सकता। आने दो तुम्हारे पापा को, ये सारी बात उनसे कहूँगी। बताओ बताओ, मैं उनसे डरने वाली हूँ क्या? मैं भी सीधे मुंह कह दूंगी, मैं किसी से कम थोड़ी ना हूँ। पहले आने दो, उसके बाद देखना। मैं भी तुम्हारी उल्टी शिकायत कर दूंगी। दिन भर मोबाइल चलाती रहती हो, न किसी काम की न काज की। सहन करने की भी कोई बात होती है, लेकिन दिन भर आराम करती रहती हो। आने दो पिताजी को। शाम को दीपक उदास होकर घर आया। दीपक का लटका हुआ चेहरा देखकर शिल्पा ने कहा, क्या हुआ, आप मायूस लग रहे हैं? कुछ बात हो गई क्या? किसी ने कुछ कह दिया आपको? अरे क्या बताओ भाग्यवान, किसी ने कुछ कहा तो नहीं, लेकिन मालिक ने हमें काम से निकाल दिया। यहाँ हमारी पूरी कंपनी बंद हो रही है। कंपनी के नुकसान में जाने की वजह से हमारे मालिक को बहुत सारा नुकसान हो रहा है, इसलिए उन्होंने कई सारे नए और पुराने नौकरों को काम से निकाल दिया है। ये कैसी बात हुई? आप तो वहाँ कई सालों से काम कर रहे हैं। अगर काम छूट जाएगा तो हम खाएंगे क्या? हे भगवान। तभी वहाँ पर सीमा आ जाती है। हमारी बेटी अब बड़ी हो रही है। कुछ पैसे रीमा की शादी के लिए भी बचाए थे, इसी का उपयोग करके कुछ व्यापार खोलना होगा। पिताजी, क्यों ना हम बड़े पाव का व्यापार खोले? ये बड़ा पाव का व्यापार चल जाएगा। मैंने देखा है कि बड़े पाव का व्यापार बहुत ही सस्ता और अच्छा होता है। लोगों का कम पैसों में ही पेट भर जाता है और सस्ते होने की वजह से लोग इसे दिन में कई बार खा सकते हैं। व्यापार से क्या होगा, आप कोई काम ही ढूंढ लीजिए। बड़ा पाव की व्यापार करने वाली, जाकर अपना काम करना। नहीं, रीमा सही कह रही है। बड़ा पाव का व्यापार जोरों से चलेगा। मैं अभी इसकी कोई तरकीब निकालता हूँ। जी पिताजी, इस व्यापार में आपकी मदद कोई करे ना करे, मैं जरूर करूँगी। कोई करे या ना करे से क्या मतलब है तुम्हारा? मैं भी अपने पति के काम में हाथ बटाऊंगी। वो तो मुझे पता है कि आप हाथ कैसे बटाने वाली हैं। सारा काम मुझसे ही करवाएंगी आप, सब जानती हूँ। रीमा की बातें सुन दीपक बड़ा पाव का दुकान शुरू कर देता है। यहाँ पर भी शिल्पा सारा काम रीमा से ही करवाती है। शिल्पा तो बस रानी की तरह वहाँ पर बैठी रहती है। पूरे 1 महीने बीत चुके थे। दीपक चाहता था कि बस रीमा का स्कूल में दाखिला करवा दे। तब शिल्पा ने बोला, स्कूल कुछ नहीं, हमें एक और बड़े पाव का व्यापार खोल देना चाहिए। रीमा अगले साल भी पढ़ सकती है। और आपको ऐसा नहीं लगता कि आप रीमा पर कुछ ज्यादा ही ध्यान दे रहे हैं? अगर हमारा बच्चा होता तो आप उस पर भी इतना ध्यान देते। अरे मुझे सब पता है, सारा दिन वही काम करती है बेचारी दुकान पर। तुम सारा दिन वहाँ पर बैठी रहती हो और दुकान की लक्ष्मी तो वही है। अगर वही सब कुछ करती है तो मैं क्या हूँ? मैं तो आपके लिए बोझ हूँ ना। दुकान मेरी ही है, मैंने ही इतने काम करके उसे सफल बनाया है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप मुझे वह बड़े पाव की दुकान दे दीजिए। फिर तय कर लीजिए कि आप अपनी बेटी के साथ रहेंगे कि मेरे साथ। शिल्पा और दीपक का बहुत बड़ा बहस हो जाता है। दीपक अपनी बेटी रीमा के साथ रहने लगता है। शिल्पा अपने परिवार से अलग होकर बड़ा पाव बेचने लगती है, लेकिन वो दुकान तो रीमा की वजह से चलती थी। इस वजह से शिल्पा की दुकान पर कुछ ही ग्राहक आते थे। दीपक और रीमा अकेले हो गए थे। दीपक के पास और दूसरा कोई काम भी नहीं था। बेटा, मैं फिर उसी जगह पर आ गया जहां मैं कुछ महीनों पहले था। अब फिर से काम की तलाश पर निकलना होगा। शिल्पा ने हमसे हमारी दुकान छीन ली, फिर उसने हमें अकेला कर दिया। पापा, आप चिंता मत कीजिए, क्यों ना हम उल्टा बड़ा पाव बेचे, नई दुकान खोलकर। उल्टा बड़ा पाव, ये कैसे बनता है?
यह नई प्रकार का बड़ा पाव है जिसमें पाव के अंदर आलू की स्टफिंग की जाती है, फिर उसे बेसन में लपेटकर तला जाता है। एक बार ये बात मैंने माँ से भी कही थी, लेकिन उन्होंने ये करने से मुझे मना कर दिया। इसलिए मैं चाहती हूँ कि हम अपनी दुकान में इसे बेचें। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। मैं कल ही इस चीज की सामग्री इकट्ठी कर सुबह ही दुकान खोल देता हूँ। तो मैं भी इस चीज के लिए आपकी मदद करना शुरू कर देती हूँ। बहुत मजा आएगा, हमारा व्यापार जरूर अच्छा और बड़ा होगा। और क्या था, लोगों ने उल्टा बड़ा पाव के बारे में सुना ही नहीं था। जैसे ही पता चला कि रीमा ने उल्टा बड़ा पाव का ठेला शुरू किया है, सारे के सारे ग्राहक रीमा के पास आया करते थे। रीमा की दुकान पहले दिन से ही बहुत ही अच्छी चलने लगी थी और शिल्पा की बड़ा पाव की दुकान से कोई भी बड़ा पाव नहीं लेता था। दूसरी तरफ रीमा अच्छे स्कूल में जाने लगी और उसका उल्टा बड़े पाव का दुकान खूब चलने लगा।